तो क्या नाम है भाई आपका? विकास। जो आज का जो पेपर 3 था, कैसा रहा आज? सही है, मतलब अच्छा था। ठीक था, वही प्रीवियस ईयर जैसा ही था, नॉर्मल, मतलब विदाउट डाटाबेस। ये जिस इकोनॉमिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए? इकोनॉमी से आगे एग्रीकल्चर से थे, हुँ, जैसे लैंड रिफॉर्म वाला। हुँ। पता नहीं लैंड रिफॉर्म क्यों पूछ रहे हैं हर बार। ओके। और इस पे डाटा प्रोटेक्शन बिल वगैरह वाले आ गए। साइंस टेक से वो एनवायरनमेंट से लेकर कोई क्वेश्चन जैसे एनवायरनमेंट से पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड थे, रिवर्स का हुँ, पोल्यूशन वाला वो हो गया। और ये रिवर मतलब पोल्यूशन का ही था कि वाटर स्कार्सिटी वाला हो गया, और ये दो हुँ। तीन थे। तो ये क्या लगा था इसकी आपकी तैयारी कैसी थी इन पेपर के अंदर? पेपर 3 को लेकर तैयारी कैसी थी आपकी? तैयारी यार नॉर्मली रहती है, मतलब पता नहीं, करते हैं वो यहाँ पे आके वही लगती है कि ना करते तो भी उतना ही जाता है, अभी भी उतना ही जाता। ओके। और ठीक थी, बट मतलब सही जाता है वो, थोड़ा सही तो। आपने जीएस के लिए कोई प्रॉपर कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी ही की थी अभी तक? अभी तो सेल्फ स्टडी चल रही है यार मेरी तो। सेल्फ स्टडी की हाँ, है। मतलब अब या कोचिंग में वर्किंग हूँ तो टाइम ही नहीं है ना मेरे किस डिपार्टमेंट में हैं आप? को। मैं CGL से हूँ तो। सीजीएल से। तो अभी जैसे आप वर्किंग हैं और प्लस सेल्फ स्टडी तो कैसे टाइम को मैनेज किया आपने? टाइम 5-6 घंटे निकल जाता है डेली, यानी कि जॉब जैसे शाम को 5-6 बजे जॉब ख़त्म हो गई तो 11-12 रात तक पढ़ लिया 5-4 घंटे, और सैटरडे संडे मिल जाता है, हो जाता है इतना। ओके। जैसे हमने कल आपके साथ एक वीडियो की थी तो उसके नीचे कमेंट आए थे कि भैया आंसर राइटिंग के बारे में बताओ, आंसर राइटिंग आप कैसे करते थे और कितने टाइम तक करते थे? आंसर राइटिंग तो मेरे पास तो टाइम नहीं था ना अभी हाँ, तो, हाँ, तो मैंने तो अभी ये 3 महीने में ही करी है यार इतनी। पहले तो इतना टाइम नहीं था, तो कभी कभार रेयरली लिख लेता था कुछ। हुँ, हुँ, हुँ। और बाकी मतलब कंटेंट होता है तो वो लिखा जाता है। मैंने जैसे 3 महीने पहले भी स्टार्ट करा लिखना, तो हो रहा था मेरा, मतलब कि 20 क्वेश्चन हो रहे थे, तो उतना मैंने उस पर बाद में फोकस भी नहीं किया। कंटेंट डेवलप करने के बाद हो जाता है तो हो ओके, गया। ओके। एक बॉडी का जो आंसर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? वही नॉर्मल सभी जो फॉलो करते हैं वो कर लेते हैं, टॉपर्स की कॉपी से देख लिया। बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। यहाँ पे जैसे पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा होता है तो डायग्राम वगैरह ऐड करके थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, बीच में कहीं पे भी हो रहे हैं, या फिर ओके, हेडिंग वगैरह लगा दी, वो ओके, कर ओके, लिया। ओके भैया। अभी हम यहाँ पे प्रीलिम्स की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि जो कह रहे थे यहाँ तक प्रीलिम्स के कि उन लोगों से बात कीजिए, इनका प्रीलिम्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं। तो प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? प्रीलिम्स का जो बेसिक बुक पढ़ रहे हैं सब वो पढ़ लिया, और लास्ट में ये पढ़ ली, PT 365 देख ली। मैं इनका जो एक सुदर्शन लोढ़ा सर हैं शायद, उनका वो करंट अफेयर्स का मैराथन आता है वो करा। और बाकी मॉक टेस्ट दे लिए, इसके फॉर्म के दे लिए, विजन के डाउनलोड करके PDF वगैरह लगा के। और इसके अलावा आपने क्या किया सीसेट को लेकर या फिर सी सेट तो मैं CGL निकाला हूँ, तो मुझे वो तो तो सीसेट फ़र्क में तो फ़र्क ही नहीं प्रिपरेशन पड़ता, मैंने तो कभी देखा ही नहीं बाहर C सेट उसके अलावा। उसके बावजूद आपने कोई भी जो प्रीलिम्स को लेकर पीवाईक्यू वगैरह को यूज़ किया था? हाँ, PYQ तो सभी करते हैं यार, PYQ तो इम्पोर्टेंट है, मतलब तो मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, सभी में रहेगा। तो पीवाईक्यू कितनी उनकी भूमिका कितनी रहती है मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो? PYQ यार, PYQ और सिलेबस तो मेन है ना, सभी लोग वही बोलते हैं कि PYQ और सिलेबस तो करो, मतलब वो तो एज ए गाइड वही है ना अपनी। ओके। आगे बात करूँ आपकी यूपीएससी मेंस को लेकर तो इसके रिसोर्सेज क्या-क्या रहे आप? रिसोर्सेज सभी वही बताते हैं यार, यूट्यूब पे जैसे पढ़े आपके हैं आपके बतेरे। स्पेस आपके कोई ऐसा सीक्रेट रिसोर्सेज रहा हो? सीक्रेट कुछ नहीं था, वही पढ़े हैं मैंने। इकोनमी के लिए जैसे ये मृणाल सर का वो कर लिया था, और बाकी हिस्ट्री के लिए ये स्पेक्ट्रम हो गई, आर्ट एंड कल्चर के लिए सिंघानिया हो गई, और वो जो फाइन आर्ट्स वाले NCERT हो गई, ज्योग्राफी के लिए NCERT हो गई। इसके बाद आपने कोई वैल्यू एडिशन की उसमें? वैल्यू एडिशन मतलब PYQ या फिर जो भी मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे कई कंटेंट निकलता है, तो हुँ, जैसे हुँ। अपने नोट्स हैं उसमें वो थोड़ा ऐड करते जाओ, हो जाएगा वो, ओके। कि अपने कुछ जो नया आ रहा है। कुछ एस्पिरेंट यहाँ पे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि शॉर्ट्स नोट बनाने ज़रूरी हैं क्या? और वो कितने इम्पोर्टेंट हैं? फिर शॉर्ट नोट्स ये है ना कि अभी जैसे 2 घंटे हैं, हुँ, अभी उसमें मतलब आप करके जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। हुँ, हुँ, बाकी इतना मतलब पेपर में आप लिख पाओगे, डाटा वगैरह होता है तो वो भूल जाते हैं, पर नहीं, वहाँ पे क्लिक ही नहीं करता है माइंड में। हुँ, हुँ, तो अगर वही आपने 10 बार पढ़ा है शॉर्ट में बना के, तो क्योंकि बड़ा रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे तो। राइट। तो अभी आज की बात करें आज के पेपर में, तो आज का पेपर आपका ऑल ओवर कैसा रहा? ऑल ओवर यार ठीक है, अभी देखो रिजल्ट पे पता चलेगा। बाकी सभी का ऐसा ही जाता है, मतलब 20 क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है तो वो हो गए, हुँ। और कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे ही मैनेज किए, कुछ सही गए, तो देखो क्या होता है। हाथ में दर्द होने लगा था लिखने-लिखने में? हाथ में अगले वाले में होगा। ओके, अगले इस वाले में। वाला का तो टच नहीं होता है, ओके। अगले वाले के बाद वो मतलब 1-2 घंटे रहेगा। हुँ। जो एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है जो कि 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं उनके? कुछ नहीं यार, मतलब डेडिकेशन से करो, तैयारी हो जाएगा, मतलब लगे रहो, और क्या।
ओके भैया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मेरा फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट प्रीलिम्स फर्स्ट मेंस। हाँ फर्स्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी ये बताइए क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पैटर्न अब सब नॉर्मल है मेरे लिए, तो सब नॉर्मल ही है। मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप आंसर करने में कितने टाइम डिवोट किया एक एक क्वेश्चन का? एक क्वेश्चन का मतलब 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट्स। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किस पोर्शन से? बायोडाइवर्सिटी से या फिर इकोनॉमिक्स से, और जो टॉपिक्स है उसमें से? अब बायोडाइवर्सिटी से था। हाँ आंसर राइटिंग कब से शुरू हुई थी आपने? मैंने 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मतलब बहुत लोग ये ऐसा करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रीलिम्स के साथ साथ ही मतलब आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करते जी हैं, जी जी। है ना? हाँ PYQs देखा था आपने? हाँ प्रीवियस ईयर तो PYQs से कुछ हेल्प मिला? हाँ उससे तो हेल्प मिलता है बहुत। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या PYQs या फिर मॉक टेस्ट, किससे ज़्यादा हेल्प मिलती है? दोनों से दोनों इक्वल से? है। कितने साल के PYQs लगाए आपने? मैंने 5 ईयर। ओके, और मॉक टेस्ट कितने दिए थे? मॉक टेस्ट मैंने एक ही दिया है। एक ही दिया। हाँ। मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा मिला? बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ, मॉक टेस्ट मिलता का ट्रेंड कुछ और ही होता है और UPSC कुछ और ही पूछती है। हाँ थोड़ा तो रहता है 19-20। हाँ डिफरेंस थोड़ा रहता है। तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। कौन सा अटेम्प्ट आप करें? मेरा चौथा टाइम वही चला आ रहा है। प्री में भी कम पूछा था, मेंस में भी कम पूछा है, और मॉडर्न इंडिया से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और हिस्ट्री कैसे आ रही है? हिस्ट्री इजी आ रही है, अभी हिस्ट्री इजी आ रही है। जैसे कि लेटर वैदिक एज से ऋग्वैदिक एज का कंपैरिजन पूछा था, जो कि इजी है, लाइक आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। और सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या रिजल्ट है, वो भी सिमिलरली आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो सोसाइटी वाला पोर्शन ओवरऑल टफ था, और डेटा जिसको नहीं आता होगा उसका तो काम खत्म हो गया। तो आपका जो टाइम बॉन्डिंग होती है उसमें कुछ दिक्कत हुई या फिर हो गया टाइम पर ही? नहीं, एक्चुअली वो जो क्वेश्चन आ नहीं रहे थे ना, तो वो तो अटेम्प्ट करने का बनता ही नहीं था, तो मैंने फिर उनके कंपैरिजन में बाकी के सवाल कर दिए। बाकी कुछ छूट भी, एक सवाल छूट गया एक्चुअली। आपने पहला मेंस है, इससे पहले भी मेंस लिख चुके हैं? पहला मीन्स पहला मेंस। तो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद दूसरा एग्जाम है, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन कर रखी है? अभी तो मतलब जो भी एक बुकलेट है 50-100 पेजेस की नोट्स की, वही रिवाइज करूँगा। बाकी तो अब जो साल भर तैयारी करते हैं उनको एंड टाइम में दिक्कत आती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्मेट के आते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें, वो किस तरह से? तो साल भर 10 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम दिक्कत नहीं होगी, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो लाइक नहीं होगी। पर अगर ऐसा नहीं करेंगे साल भर, लाइक 2 महीने की तैयारी नहीं है, बस यही है मेरा मैसेज। अच्छा, आप इतने सालों से लगे हैं, तो मोटिवेशन क्यों बनना चाहते हैं आप, क्या रीज़न है? बहुत सारे रीजंस हैं, वो पर्सनल है, आई डोंट वांट टू